हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा कि लगातार हमारे कुछ एक्टिविस्ट्स लगातार कोशिश कर रहे हैं नई नई जानकारी देने के लिए और जो कुछ इन्होंने विसंगतियाँ की हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए। और इसमें एडवोकेट पाटनी साहब डेली एक लेख लिखते हैं, एक या दो लेख लिखते हैं और हम लोग को आप तक पहुँचा रहे हैं। बहुत सारे लेटर इन्होंने लिखे, कई अथॉरिटीज को लिखे और लगातार लगे हुए हैं। और भी एक्टिविस्ट हैं, जयंत शुक्ला साहब का डेली एक लेख आ रहा है, बीच में वेणुगोपालन साहब का आ जाता है, DS मूर्ति साहब का आ जाता है, लक्ष्मी नारायण जी का आ जाता है, और भी कई एक्टिविस्ट हैं। और फिर आज एडवोकेट कमल पाटनी साहब ने कई प्रश्न खड़े किए हैं, उसे मैं पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि उनका लेख में ज़्यादा कोई इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं होती है। वो बिल्कुल एकदम अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषा में और अच्छे ढंग से बात को कहना जानते हैं। कहते हैं, बैंक पे वेतन पेंशन व्यवस्था क्या अब संरचनात्मक पुनरावलोकन आवश्यक है? कमल पाटनी, रतलाम। यूनियन लेवी, IVA की भूमिका और पेंशनर्स की उपेक्षा पर प्रश्न। बैंकिंग उद्योग में दशकों से वेतन और सेवा शर्तें द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से तय होती रही हैं, परंतु आज अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारी ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या यह ढांचा पारदर्शिता, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही की कसौटी पर खरा उतर रहा है? यूनियन और लेवी का प्रश्न। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, UFU, विभिन्न बैंक यूनियनों का संयुक्त मंच है। आरोप यह उठता रहा है कि सेवारत कर्मचारियों से लेवी अनिवार्य योगदान लिया जाता है, परंतु सेवानिवृत्त पेंशनर्स की आवाज़ निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी रूप से शामिल नहीं होती। यदि पेंशन से संबंधित नीतियां तय हो रही हैं तो पेंशनर्स का औपचारिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? IVA की भूमिका और संवाद का अभाव। इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंक प्रबंधन पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। पेंशनर्स का आरोप है कि IVA के सीधे संवाद की अनुमति नहीं दी जाती। पेंशनर्स की यूनियनों की औपचारिक वार्ता में शामिल नहीं किया जाता। पेंशन अपडेशन जैसे मुद्दे वर्षों तक लंबित रखे गए। यदि सही है तो प्रश्न उठता है कि क्या यह निर्णय प्रक्रिया समावेशी है? निष्क्रियता से अचानक सक्रियता अभी जो दिखाई दे रही है, एकदम 200 पेज का एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा कर दिए और एक भी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन उन इंफॉर्मेशन से संबंध नहीं है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी। पेंशन अपडेशन जैसे मुद्दे लंबे समय तक ठंडे बस्ते में रहे, पर जैसे ही न्यायिक कार्रवाई तेज हुई अचानक सक्रियता दिखाई देने लगी। क्या यह सक्रियता स्वैच्छिक सुधार है या न्यायिक दबाव का परिणाम? यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से पेंशनर्स के मन में उठता है। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। पेंशन समानता का प्रश्न वर्तमान में MC संगला वर्सेज पंजाब नेशनल बैंक जैसे मामलों के माध्यम से न्यायिक विचाराधीन रहा है। यदि संरचनात्मक असमानता, प्रतिनिधित्व की कमी या वित्तीय अपारदर्शिता सिद्ध होती है तो न्यायालय नीतिगत दिशा निर्देश दे सकता है। हालांकि स्वतः संज्ञान सुओ मोटो लेना न्यायालय का विचार है और यह असाधारण परिस्थितियों में ही होता है। क्या वेतन व वेतन आयोग आवश्यक हैं? कहीं पेंशनर्स ये मांग कर रहे हैं कि द्विपक्षीय समझौतों के स्थान पर एक स्वतंत्र वेतन एवं पेंशन आयोग बने, जिसमें सेवारत कर्मचारी, पेंशनर्स, वित्त विशेषज्ञ और सरकारी प्रतिनिधि शामिल हों। पेंशन फंड की पारदर्शी ऑडिट व्यवस्था हो। लेवी और वित्तीय प्रबंधन का सार्वजनिक खुलासा हो। यदि किसी भी व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी हो तो सुधार आवश्यक हो जाता है। द्विपक्षीय समझौता बनाम पारदर्शिता। द्विपक्षीय समझौते का उद्देश्य श्रम प्रबंधन संतुलन था, परंतु यदि प्रतिनिधित्व असमान हो, वित्तीय सूचना सार्वजनिक न हो, पेंशनर्स की सीधी भागीदारी न हो तो पुनरावलोकन की आवश्यकता बनती है। निष्कर्ष, यह विषय भावनात्मक नारों से अधिक संरचनात्मक सुधार का है। पेंशन कोई अनुग्रह नहीं, अर्जित अधिकार है। पारदर्शिता और समावेशन से ही विश्वास बहाल होगा। यदि आवश्यक हो तो वेतन
पेंशन आयोग जैसी स्वतंत्र प्रणाली पर गंभीर विचार होना चाहिए। बैंक कर्मचारी और पेंशन दोनों ही बैंकिंग तंत्र की रीढ़ रहे हैं। उनकी गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल संगठनात्मक नहीं, नैतिक दायित्व भी है। दोस्तों, एडवोकेट कमल पाटनी साहब ने पहले भी ये लेख लिखते रहे और फिर वही बात कह रहे हैं। ये जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, जो न्यायालय की जो भूमिका इस समय आई है और इसकी वजह से जो सक्रियता दिखाई दे रही है आईबीए और जो स्टैट्यूटरी बॉडीज बैंक्स में, ये सब किस ओर इशारा कर रही हैं? इसका मतलब ये हो गया कि 30-31 साल से ये लोग हमें परेशान कर रहे थे। इनको सब कुछ पता था, दे न्यू ईच एंड एवरीथिंग। और यदि ये सारी चीज़ें हैं और सिद्ध हो जाती हैं तो फिर तो न्यायालय को अपने आप सुओ मोटो स्वयं विवेक अधिकार से एक्शन लेते हुए एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें इस प्रकार की जो गड़बड़ी हुई है ये न हो। और ये तो सब चाहते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन आयोग बने या और उसमें सारे जितने भी हमारे जो जानकार लोग हैं उसमें शामिल हों और ये व्यवस्था जिस हालत ख़राब की है ऐसी हालत ख़राब नहीं हो। बड़ा ही मतलब अचंभित होता है कि एक रेगुलेशन बीपीआर 1995 में समानता के अधिकार, जीवन की गरिमा, संपत्ति के अधिकार के आधार पर बनता है और बाद में उसको ऐसे तोड़ा मरोड़ा जाता है आईबी और यूएफबी द्वारा कि धीरे धीरे उसमें छेद किया जाता है, लेकिन कर नहीं पाए। यदि हमारा 1995 का रेगुलेशन है तो एक बरगद के पेड़ की तरह है और इस बरगद के पेड़ में मुख्य आत्मा 35.1 है, उसको निकाल नहीं सकता कोई, उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने किया। और ये बरगद का पेड़ जो खड़ा हुआ है रेगुलेशन 1995, ये इसका एक चित्रण के साथ बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा। ये बहुत ही मजबूत जड़ों पर खड़ा हुआ है और हिसाब देखिए, एक बरगद का पेड़ राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा, इसके जितने भी शाखाएं जाती हैं जमीन में नीचे जाती हैं, यानी जहां से इनका अस्तित्व हुआ उसको मजबूत करने के लिए जाती हैं। लेकिन इस बरगद के पेड़ को खोखला करने के लिए चूहों ने हर तरीके से खोदा और खोद रहे हैं। एक ही वृक्ष ऐसा है बरगद का पेड़ जिसे हम राष्ट्रीय वृक्ष कहते हैं, जो एकता की ओर जाता है, जो जमीनी हकीकत की ओर जाता है, जो मजबूती की ओर जाता है, जो कभी किसी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जड़ें नीचे जाती हैं जहां से ये पैदा हुई हैं, यानी अस्तित्व की ओर जाती हैं। यानी बाप बेटे से पैदा होता है तो बाप बेटा जो होता है अपना पूरा का पूरा जीवन ही अर्पण बाप के लिए कर देता है, लेकिन यहां तो बाप की बेटे की जड़ें खोदने का काम किया गया दुष्टों ने। बीपीआर को खत्म करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए, यानी से आत्मा निकालने की कोशिश गई। इसकी आत्मा यदि बीपीआर की है तो आपका 35.1 है। 35.1 को निकाल दीजिए, आप स्वयं निकाल दो, माननीय सुप्रीम कोर्ट से निकाल दो, तो आपका बीपीआर एक निर्जीव वस्तु की तरह पड़ा रह जाएगा। इसका कोई सेंस नहीं है। जैसे इसमें सक्रियता है और जीवन है इसमें, तो वो केवल और केवल आपका 35.1 है। और ये 35.1 को लागू करने के लिए, इसको सिंचित करने के लिए, जीवित रखने के लिए तरह तरह के आपके पास विकल्प है। रेगुलेशन 56 है, उसके बाद आप चले जाइए, आपकी जो स्मॉल कमेटी का ड्राफ्टिंग के बाद जब उनकी मीटिंग हुई थी पुणे, कुछ और इनके पास कुछ आए थे, कॉन्सेप्ट आए थे, विचार आए थे, एडवाइस, उनको भी अप्रूव किया, जिसमें आरबीआई पेंशन अपडेशन लाइन पर वो भी है। भैया और क्या चाहिए आपको? मतलब इसको जीवंत रखने के लिए इतने इतने प्रयत्न किए गए, लेकिन वो तोड़ने और उखाड़ने के लिए कुछ एंटी नेशनल, एंटी सोशल लोगों ने इसे खत्म करने की कोशिश की, जिसमें सबसे आगे आपका ये बैंक का चलन। क्योंकि जड़ कहां से है पता है ना, इस बरगद के पेड़ की जड़ जो है वो कहां से है, वो इनकी आधार सलाई एंटी नेशनल और एंटी सोशल पर है। और ये दुख देते रहे, पता कितने लोगों को ऊपर पहुंचा दिया और इस समय दुख दे रहे हैं और अभी ये लगे हुए हैं। अब मैं यहां ही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।